हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू एट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिमूविंग वर्टेक्स। पिछली वीडियो तक हमने देखा था हम कैसे एजेस को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो एजेस को रिमूव करने में हमने देखा था कि अगर ए से बी का कनेक्टिविटी हमें रिमूव करना है और ये कनेक्टिविटी रिमूव करना है तो कैसे करा जा सकता है। तो इस केस में हम क्या करने वाले हैं, इस केस में हम वर्टेक्स ही रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो हमारा प्रायर गोल क्या होगा कि जो डी वर्टेक्स है हमारा, इसको रिमूव करवा दो, ठीक है, इसको रिमूव करवा दो। तो एक चीज तो इसमें क्वाइट एविडेंट है, जैसे कि हमें दिख भी रहा है। अगर डी को तुम्हें रिमूव कराना है ना, डी को रिमूव करवाना है तो यहाँ पे तुम्हें एज दिख रही होंगी, एक एज ये, सॉरी, एक एज ये जो बी और डी से कनेक्ट कर रही है। जितनी भी एज डी से कनेक्ट कर रही हो सारी की सारी डिलीट करवानी पड़ेंगी। कॉन्सेप्ट तो यही है, तब जाके इसको अलग करा जा सकता है। अब ये ग्रीन एलिमेंट अगर तुम लगा लो, मैंने रिमूव करा दिया, तो डी एक स्टैंड अलोन नोड है। अब करता है नहीं है, करता है एग्जिस्ट, छोड़ दो। जावा का गार्बेज कलेक्टर इसको रिमूव करा देगा। तो तुम्हारा ग्राफ कैसा हो जाएगा, तुम्हारा ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कैसा? ए करेगा पॉइंट सी को, ठीक है, और सी करेगा पॉइंट बी को, कुछ इस तरीके का हो जाएगा। लेकिन इसको अचीव करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको अचीव करने के लिए तुम्हें डिलीट करना है बेसिकली, उस पर जाना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं तुम्हें, ठीक है। जो तुम्हारी डेफिनेशन रहेगी वो ऐसी रहेगी कि अगर तुम रिमूव कर रहे हो तो किस एज को रिमूव करना है सिर्फ वही लोगे, ठीक है। किस एज को रिमूव करना है सिर्फ वही वर्टेक्स लोगे। तो हमारे केस में यहाँ पे डी आ जाएगा, ठीक है। अब रिमूव में डी आ गया है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं वो डी का पूरा एरे ले लूंगा। डी का पूरा एरे कैसे ले सकता हूँ, डी का पूरा एरे ऐसे लूंगा। इसका नाम क्या है, एडजेसेंसी लिस्ट, एडीजे लिस्ट, ठीक है। एडीजे लिस्ट डॉट गेट जैसे ही करूंगा मैं, ठीक है, और गेट क्या करूंगा, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है मेरे यहाँ पे, वर्टेक्स डालूंगा यहाँ पे। तो वर्टेक्स में क्या डाल रहा हूं मैं, बेसिकली यहाँ पे डी डाल रहा हूं। तो क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए डी डाल देता हूं यहाँ पे। तो एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट डी करूंगा तो मेरे को क्या रिटर्न होगा, मेरे को ये पूरा का पूरा एरे रिटर्न होगा, ठीक है। तो इस लाइन को मैं रिप्लेस कर दूं पूरे एरे से रिप्लेस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये एरे बनेगा मेरा बी सी डी बन गया। अब मुझे वो नोड्स भी मिल गए जिनसे डी की कनेक्टिविटी है, ठीक है, मुझे को वही तो चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मैं आइटरेशन शुरू करवा दूंगा। क्या करूंगा मैं फॉर लूप लगा दूंगा डायरेक्टली। क्या करूंगा, फॉर लूप लगाऊंगा और क्या चेक करूंगा, एक अपना वर्टेक्स बना लूंगा, एक वर्टेक्स बना लूंगा VER नाम से, और उसे आइटरेट करा दूंगा इस एरे में। ये एरे कहां से मिला था मेरे को, ये एरे मिला था इस लाइन से, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट डी। ये जो रिटर्न करवाएगा वो मेरे को ये एरे है, तो मैंने इस एरे पे फॉर लूप लगा दिया। अब सारा का सारा खेल यहीं से शुरू कर दूंगा। क्या करूंगा, एडजेसेंसी लिस्ट लूंगा, एडीजे लिस्ट ली मैंने, क्या करा, डॉट गेट, क्या गेट करा, वर्टेक्स VER जब पहला इटरेशन होगा तो कौन सी वैल्यू है इसमें, ये बी, पहला इटरेशन में बी होगा यहाँ पे। जैसे ही यहाँ गया बी आया, बी से मैंने रिमूव करा दिया, किसको रिमूव करा दिया, जो मेरे को एक वर्टेक्स गिवन है, रिमूव वर्टेक्स, ठीक है। तो बी में गेट करा डी को, तो एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट बी, जब बी करा, देखो वही लाइन ऑफ कोड बार बार रिटर्न होके आ रहा है। कैसे, ये जब मैंने गेट करा एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट बी, तो ये क्या रिटर्न करेगा मेरे को, ए और डी का एरे। कहां पे था, ये वाली लाइन थी ना, यहां पे भी हमने एक एरे गेट करी थी इसी लाइन के हेल्प से। तो ये क्या करेगा, विजुअलाइजेशन है, अच्छे से देखो क्या करेगा, ये यहाँ पे मेरे को एक एरे रिटर्न करेगा ए और डी का। अब मैं क्या कर रहा हूं, इससे रिमूव करवा रहा हूं, क्या रिमूव करवा रहा हूं, रिमूव क्या करवा रहा हूं, ये जो वर्टेक्स है डी, ठीक है। अब जैसे ये रिमूव करवाऊंगा तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ एरे में ए बचेगा। तो ये एरे अपडेट हो गई, तो इसको लिस्ट में आओ, ऊपर अपडेट करा दो। तो डी यहां से हट गया। वैसे ही सी के साथ होगा। अब सी में जाएगा, सी से देखेगा डी कहां पे है, डी यहाँ पे है, सी से डी रिमूव कर देगा। फिर क्या करेगा, डी से डी को भी रिमूव करवाएगा। अच्छा, एक ए के साथ भी है इसका कनेक्टिविटी, एक ए भी होगा यहाँ पे, ये डी नहीं होगा, ये ए होगा, ए बी सी। तो ए यहां से जाएगा और ए को क्या करेगा, रिमूव करवा देगा यहां से। उसके बाद क्या करेंगे, डी की सारी कनेक्टिविटी रिमूव हो गई। तो कनेक्टिविटी रिमूव करने में क्या करा हमने बेसिकली ये जो लाइंस प्रेजेंट थी यहाँ, ये सारी रिमूव करा दी, ये रिमूव करा दिया, ये रिमूव करा दिया, ये रिमूव करा दिया। अब क्या बचा, स्टैंड अलोन डी। क्या करूंगा, वो एरे प्रेजेंट है ना वहां, देखो डी क्या, तो डी के साथ तो हमने कुछ छेड़छाड़ करी नहीं अभी तक, सारी ऊपर वाली लिस्ट में करी। फॉर लूप को क्लोज करवा दो, फॉर लूप क्लोज करवा देंगे। अब क्या करूंगा, एडजेसेंसी
लिस्ट डॉट रिमूव, क्या रिमूव करा दूंगा, पूरा का पूरा वर्टेक्स VERTEX जो हमें स्टार्टिंग से मिल रहा है। ये वर्टेक्स यहाँ आया, ये वर्टेक्स रिमूव भी करा हमने यहाँ से फॉर लूप के अंदर, और वही वर्टेक्स लास्ट में रिमूव करा दिया और रिटर्न करा दो ट्रू अगर तुमको बुलियन देना है। ठीक है, रिटर्न करवा दो ट्रू। ठीक है, तो इसका कोड तो इस तरीके से कुछ काम करेगा। तो आ जाओ सीधे आईडी में जंप करते हैं। तो रिमूव एच का हमने कोड कर लिया था, आज हमें करना है रिमूव वर्ड एक्स का। तो क्या करूंगा, पब्लिक बुलियन बना देता हूं इसको भी, बुलियन रिमूव वर्टेक्स VERTEX। क्या लेता है, सिर्फ वही वर्टेक्स लेता है जिसको रिमूव करना है, STRING स्ट्रिंग वर्टेक्स। ठीक है, वही लेता है। अब क्या करना था, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी फॉर लूप लगा दूंगा, स्ट्रिंग वर्टेक्स नाम दिया था उसको हमने VER, कहां से लेगा, एडजेसेंसी लिस्ट, ADJ लिस्ट डॉट गेट। गेट क्या करेगा, वर्टेक्स गेट कर लिया। अब उसके अंदर क्या ऑपरेशन थे हमारे, उसके अंदर पहला ऑपरेशन था ADJ लिस्ट से जो करंट हमारा नोड वर्टेक्स चल रहा है VER, उसको लो और रिमूव करवा दो उसके अंदर, किसको, उससे रिमूव करवा दो, ये जो मेरा याला वर्टेक्स जो मैं डिलीट करना चाह रहा हूं उसको रिमूव करवा दो, VERTEX। अब ये काम अपना करेगा आइटरेशन के थ्रू, कर दिया, और आइटरेशन के थ्रू काम करते रहेगा और रिमूव कराता रहेगा। फिर मैं क्या करूंगा, एडजेसेंसी लिस्ट डॉट रिमूव करवा दूंगा, किसको, मेन वर्टेक्स को ही, जो लास्ट का हमारा डी का एरे था ना, वो ये लाइन रिमूव करेगी। तो वर्टेक्स रिमूव करा दिया मैंने, कूल। और क्या करा दूंगा, रिटर्न ट्रू। देखो ग्राफ जो है बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता है, लेकिन इसको बना दिया जाता है क्योंकि लोगों को बैकग्राउंड में समझ ही नहीं आ रहा होता है चल क्या रहा है कोड में। तो हमने लाइन बाय लाइन ये कोड देख लिया है, कौन सा कोड लाइन क्या कर रही है, पर ये कोड यहीं पे खत्म नहीं होता है, एज केस भी तो बनेगा। अगर तुम्हारा वर्टेक्स ही नल है तो क्या करोगे फिर, तो एडजेसेंसी लिस्ट से चेक करना पड़ेगा उसमें कोई कनेक्टिविटी है भी, डॉट गेट वर्टेक्स, कौन सा जो हमको डिलीट करना है उस वर्टेक्स को लो। ठीक है, VERTEX चेक कर लो, अगर नल है तो रिटर्न फॉल्स कराओ, उसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है तो रिमूव क्या करोगे ना, सीधी सी बात है, रिटर्न RETURN रिटर्न नल रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो ये तो रहेगी इसकी डेफिनेशन। यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या, रिटर्न फॉल्स, सॉरी नल नहीं फॉल्स, क्योंकि बुलियन है ना, नल पता नहीं क्यों रिटर्न करवा रहा था मैं। हाँ, तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा। अभी देखो क्या करना है, हम 3 से 4 हमने क्या करा था, जो ग्राफ था उसी को बनाने के रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं पहले। ठीक है, इस फंक्शन को बाद में कॉल करेंगे। ABC और D, एक वर्टेक्स और ऐड करता हूं मैं। ठीक है, Ctrl+Z, वर्टेक्स ऐड करा मैंने, किस नाम से, D नाम से वर्टेक्स ऐड कर लिया। ठीक है, कनेक्टिविटी क्या है, A से B की है। ठीक है, फिर A से C की है, फिर A से D की भी बना देता हूं यहीं पे। A का काम पूरा हो गया, जो हमने पीछे थियोरिटिकल नोटपैड में देखा था मेरे, वही ग्राफ रेप्लिकेट कर लेंगे। ठीक है, A से D की बना दी, और क्या था फिर B से D की कनेक्टिविटी भी थी उसमें। फिर क्या थी, B से D की कनेक्टिविटी थी, B से D की कनेक्टिविटी थी, और C भी D से कनेक्ट था। ठीक है, C भी D से कनेक्ट था, तो एक कनेक्टिविटी C से D की भी बना दी। कूल, अभी इसको प्रिंट कर दूंगा। रिमूव एच को मैं अभी के लिए वो कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, और इसको भी बाद में प्रिंट करेंगे, तो इसको भी अभी कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, पहले तुम देख लो हमारा ग्राफ दिख कैसा रहा है। तो हमारा जो ग्राफ है वो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ABCD से कनेक्ट है, A AD से, C AD से, और D ABC से। तो बेसिकली हमें D नोड को रिमूव करना है। ठीक है, D नोड को रिमूव करना है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पहले तो इस प्रिंट को कमेंट आउट कर देता हूँ, अनकमेंट करके क्या करूंगा, S डॉट रिमूव वर्टेक्स, कौन सा वर्टेक्स रिमूव करना है मुझे, D वर्टेक्स रिमूव करना है, और उसके बाद प्रिंटिंग भी होगी उसकी। ठीक है, तो अब रन करके देखते हैं, दोनों प्रिंट होंगे, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो हमने D वर्टेक्स डिलीट करना था, देखो पहले तो D इससे पूरा ही गायब हो गया, नीचे वाली लाइन में देखो D पूरा ही गायब हो गया है। D की कनेक्टिविटी A B और C से थी, तो A के अंदर D था वो भी गायब हो चुका है, B और C बचा है, और B के अंदर सिर्फ A बचा है, C के अंदर भी सिर्फ A बचा है। तो इस तरीके से तुम्हारा वर्टेक्स जो होता है वो डिलीट होता है। ठीक है, वर्टेक्स डिलीट करना सीख लिया है। तो अभी क्या होगा ना कि इसकी जो क्वेश्चन हम लगाएंगे उसमें ये सारी चीजें जो हम अपने कस्टम
क्लास लिख रहे हैं, ये तुम्हें लीड कोड में हेल्प करेंगी जब तुम सॉल्यूशन लगा रहे होगे, ठीक है। तो अब सीधे क्वेश्चनों में मिलेंगे, ठीक है।